मैं हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है, एक शेर हजरत वाला के कदमों में पेश करता हूँ कि रूदात मेरे गम की ता हस्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। आइए हकीकी बात सुनने के लिए मैं इस वक्त हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया से इल्तिमास करूंगा इस शेर के साथ कि वो कौम खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है, जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है, उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां ये हदीस रसूल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल जल्ल व अला फ़िल क़ुरआनिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गदवतुन औ रौहतुन फ़ी सबीलिल्लाहि खैरुम मिनद्दुनिया वमा फ़ीहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल उमरु फ़िल जन्नह। वअन सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह रवाहुल बुखारी। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़ फशा ला इलाहा इल्लल्लाह। ए दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़मा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आम तौर पर रूदात गम सुनाना, सफ़र की तफसीलात बताना मेरे मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन इधर 2-4 महीनों से मैं किसी लंबे सफ़र पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। मिजाज में तहम्मुल नहीं है, वजूहात बहुत सारी।
यहाँ भी आने का बहुत ज़्यादा इरादा नहीं था, मगर एक ऐसा वाक़या पेश आ गया कि जिसकी बुनियाद पर बहरहाल मैं आ गया। परसों की बात है, मैं इंडिया में नहीं था। आफ्ताब भाई का फ़ोन आया व्हाट्सएप पर। इन्होंने कहा कि आपका नंबर लगा रहा था मोबाइल पर, मैं चाह रहा था आपसे बात करूं, लेकिन कंप्यूटर ने ये कहा कि इसमें रिचार्ज नहीं है, इसलिए आप कॉल नहीं कर सकते। तो इन्होंने फौरन रिचार्ज कर दिया, मेरी गरीबी पे तरस खा के कि शायद बात हो जाएगी। अब जाहिर है कि अगर इंटरनेशनल रिचार्ज करवाया होता तो उससे मैं फैज़ उठा लेता, लेकिन रिचार्ज नेशनल था, इंटरनेशनल नहीं था। बहरहाल इस भोले वाक़े और भोलेपन की वजह से मैंने कहा कि अब जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हाज़िरी हो गई। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह मेरे आने को अपने फजल से बेहद कबूल फरमा ले। यही ज़िंदगी का मकसद है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बुजुर्गान मोहतरम, नेक लोगों का जहाँ तज़किरा होता है अल्लाह की रहमत उतरती है। अल्लाह के अच्छे बंदों का जहाँ जिक्र होता है वहाँ बरकतों का नुज़ूल होता है। वहाँ के बैठने वालों के दिल पर नूरानियत छा जाती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आप कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुरान पाक में रब ने अपने नेक बंदों का तज़किरा खुद फरमाया और तज़किरा करने का हुक्म भी फरमाया। इरशाद खुदावंदी है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। तो अल्लाह पाक ने अपने बंदों का तज़किरा खुद फरमाया और तज़किरा करने की तरगीब और ताकीद फरमाई। आज हम और आप इसीलिए जमा हैं कि अल्लाह के नेक बंदों के तज़किरे से अपने दिलो दिमाग को नूरानी बनाएं, अपने किरदार को सजाए और संवारे। अल्लाह के नबी की हदीस है, जब नेक लोगों का तज़किरा करो तो शुरू हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से करो। इसलिए भी उनका तज़किरा मैं कर रहा हूँ कि ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने की पहली तारीख को हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। अबू लुलू फिरोज मजूसी ने आप पर वार किया और जब वार लगा और आपको ये महसूस हुआ कि जा मैं शहादत नोश कर लूँगा, तो आपने फरमाया फुस्तु रब्बिल काबा, मनसबे शहादत पर फाइज होने की वजह से फरमाया रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। उमर अल्लाह के नबी की निगाह में बड़े मुअज़्ज़ज़ इंसान थे। आपके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तो जन्नती इंसान है। आपने फरमाया आसमान में जितने सितारे हैं उमर इब्न खत्ताब की उतनी नेकियां हैं। 17 मरतबा कुरान पाक की आयतें हजरत उमर फारूक की मुआफ़क़त के अंदर नाजिल हुई। हुज़ूर ने फरमाया उमर, मैं देखता हूँ कि जिन राहों से तू गुजरता है शैतान वो रास्ता काट देता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता तो नबूवत हजरत उमर फारूक के हिस्से में आती, लेकिन नबूवत का सिलसिला बंद है। और इसलिए बंद है
कि होते नहीं चिराग फरोजा शहर के बाद, होते नहीं चिराग फरोजा शहर के बाद, कोई नबी न आएगा खत्मुर रसूल के बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा आपके मुरीद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा अल्लाह के नबी के दरवाजे पर चल के आए और अल्लाह पाक के अल्लाह के फजल से नबी के हाथ पर उन्होंने कलिमा पढ़ा। हजरत उमर इब्न खत्ताब की जाते गिरामी जो है वो अल्लाह के नबी की मुरीद नहीं बल्कि मुराद है। नबी ने हजरत उमर को अपनी दुआओं में मांगा, अपनी नमाजों में मांगा, ऐ अल्लाह उमर को हिदायत के लिए मुंतखब फरमा। तो मेरे भाई, चूंकि अल्लाह के नबी की मर्जी ये है कि जब नेक लोगों का तज़किरा हो तो उमर इब्न खत्ताब का भी तज़किरा हो जाया करे। अल्लाह के औलिया में शर फहरिस्त नामे नामी इसमें गिरावी अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का है। इसलिए ये चंद गुजारिशात इनके ताल्लुक से मैंने आप हजरात के सामने इस उम्मीद के साथ कर दी कि तमाम सहाबा को इज्जत व अजमत की निगाह से इंशाअल्लाह हम देखेंगे। कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी होकर। सहाबा जितने थे मानिंद थे सितारों के, नबी की बज़्म में गोरा न कोई काला था। आगे बढ़िए, जब इसी महीने की 10 तारीख आती है बतौर यादगार हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा होता है। और क्यों न हो, अल्लाह के नबी की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। आका फरमाते हैं कि जन्नत के जवानों के सरदार हजरत हसन और हुसैन हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के फूल हजरत हसन और हुसैन हैं। 10 तारीख को हजरत हुसैन के यादगार के तौर पर लोग जानते हैं, जानना भी चाहिए। हालांकि इस्लाम में इस 10 तारीख की अहमियत और फजीलत उस वक़्त से है, ये इस महीने की फजीलत उस वक़्त से है जब से अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, बल्कि उससे भी पहले से है। तो मेरे भाई, आइए हम भी अल्लाह के नबी के नवासे के तज़किरे से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करें, अपनी इस मजलिस को बाबरकत बनाए, ताकि ये तज़किरा आखिरत में हमारे लिए ज़रिए नजात हो। चूँकि हमारे बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है, मसलन हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब फिरंगी महल्ली कि इस महीने में सिर्फ और सिर्फ हजरत हुसैन का तज़किरा करना और दीगर सहाबे किराम की कुर्बानियों को, ये शुहदा की कुर्बानियों को भुला देना, ये दरअसल सहाबा से बुजुर्गान दीन से बगावत है, वफादारी नहीं बल्कि जफाकारी है। इसलिए बहुत से लोगों का इसमें इशारतन तज़किरा होगा। हजरत हुसैन की रिश्तेदारी का तकाजा ये है कि आपका तज़किरा तफसील के साथ हो। तो आइए दिल दिमाग के अंदर बिठाते चलिए और सबक के अंदाज में सुनते चलिए, ताकि अकीदा भी साफ हो और आमाल भी हमारे पाक हो जाए। अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। हुजूर के बाद खलीफा बनाए गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 2.5 साल तक आप खलीफा रहे। आपके बाद खलीफा बनाए गए हजरत उमर इब्न खत्ताब। 10 साल तक हजरत उमर इब्न खत्ताब खलीफा रहे। आपके बाद खलीफा बनाए गए हजरत उस्मान गनी, ये 12 साल खलीफा रहे। हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। खिलाफत हिस्से में आई हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। जब हजरत अली शहीद हो गए
और अल्लाह से जाकर के आपने मुलाकात की। खलीफा बनाए गए हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 4.25 साल तक खिलाफत हजरत अली की है, 12 साल तक हजरत उस्मान की है, 6 महीने खिलाफत हजरत हसन की है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। हजरत हसन पर नबी की ये पेशीन गोई पूरी हो गई। अब हजरत हसन के जमाने में चूंकि हजरत उस्मान के मसले को लेकर जब बागियों ने हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया, हजरत अली खलीफा बनाए गए। शाम के गवर्नर थे हजरत अमीर माविया, उन्होंने हजरत अली से मुतालबा किया कि हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लिया जाए, वरना हम आपके हाथ पर बैत नहीं करेंगे। हजरत अली ने फरमाया, अभी मेरी हुकूमत कमजोर है, अभी बदला लेने के पोजीशन में नहीं हूँ। जब हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी तो चुन चुन कर हर एक से बदला लूंगा। लेकिन हजरत अमीर मुआविया अपनी बात पर डटे रहे और हजरत अली की बैत नहीं की। हजरत हसन ने जाकर के हजरत मुआविया से इस शर्त पर सुलह कर ली कि आपकी वफात के बाद खिलाफत फिर मेरे हिस्से में आएगी और आपके इंतकाल के बाद खलीफा आप मुझे नामजद करेंगे। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जब हजरत हसन ने सुलह कर ली तो हजरत अली मुर्तजा से पहले खिलाफत की गद्दी मदीने में थी। हजरत अली लेकर कूफा आ गए थे। कूफा और बसरा इराक के 2 शहर हैं, बसाने वाले हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं। हजरत हसन ने जब सुलह कर लिया तो कूफियों ने हजरत हसन को गाली दी, या मुज़िल्लल मुस्लिमीन कहा और नेजा मारा, जख्मी कर दिया। कुछ दिनों के बाद कत्ताना एक औरत थी जिसके हाथ से हजरत हसन को जहर दिलवा करके शहीद कर दिया गया। हजरत हसन शहीद हो गए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 साल तक वो गवर्नर रहे और 19 साल तक खलीफा रहे या बादशाह रहे। कुल मुद्दत 30 साल बनती है। 30 साल जिंदगी के गुजरे। हजरत मुआविया बूढ़े हो गए, इंतकाल का वक्त करीब आ गया। बाद सहाबाए किराम ने मशवरा दिया कि अगर आप अपनी जिंदगी में खलीफा नामजद कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा, वरना लड़ाई होगी, कुश्तों के पुश्ते होंगे और मुसलमानों का खून बहेगा। सहाबाए किराम के मशवरे से अपने बेटे को, जिसका नाम था यजीद, हजरत मुआविया तो सहाबी रसूल है लेकिन यजीद ने अल्लाह के नबी का जमाना नहीं पाया, अपने उस बेटे को वली अहद बना दिया। अपने बाद खिलाफत के लिए उसको नामजद कर दिया, इसलिए कि हजरत मुआविया को पता नहीं था कि बड़ा गंदा आदमी है, शराबी और कबाबी है, सैर और सियाहत का रसिया है और फिस्को फुजूर का आदी है। हजरत मुआविया को कतान नहीं पता था। जिस तरह से हम में बाज लोगों को अपनी औलाद के बारे में खुशगुमानी होती है, उन्हें भी खुशगुमानी थी। अगर हजरत हसन जिंदा होते तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह के शराइत के मुताबिक खिलाफत सौंप देते, लेकिन यहाँ हजरत हसन जिंदा ही नहीं थे। मजबूरन अपने बेटे को उन्होंने नामजद कर दिया। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, यजीद खलीफा बना। ये 60 हिजरी और रजब का महीना है। जब वो खलीफा बना तो उसने सोचा कि पूरी दुनिया के लोग, आलम इस्लाम मेरे ऊपर बैत कर लेगा, हिचकिचाएगा नहीं। ऐसा ही हुआ। इराक के लोगों ने, मुल्क शाम के लोगों ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। यजीद ने खत लिखा और मदीने तैयबा के गवर्नर से, जिसका नाम था वलीद
बिन उतबा बिन यजीद खत लिख कर दिया। कहा मेरा खत अगर रात में पहुंचे तो रात ही में हजरत हुसैन को बुलाओ, वालिद मुहतरम के वफात की खबर उन तक पहुंचाओ और कहो कि आलम इस्लाम का खलीफा यजीद बन चुका है। चुनांचे खत पहुंचा है मदीने तैयबा गवर्नर के पास, रात ही में पहुंचा है। खत का मजमून ये था कि हुसैन से बैत ले लो, किसी और से बैत पर जबर न करो। हुसैन बड़े आदमी है, अल्लाह के नबी के नवासे हैं, हैदर कर्रार के बेटे हैं, हजरत फातिमा के जिगर गोशे हैं। मुझे किसी और से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनसे मुझे खतरा है। पहली बैत हुसैन की होनी चाहिए। अगर हुसैन बैत कर लेंगे तो पीछे आकर के और लोग बैत कर लेंगे, और अगर इन्होंने बैत से गुरेज किया, तरेक किया, तो फिर मदीने तैयबा में बगावत तय है। रात के वक्त खिलाफत के कसर गवर्नर हाउस में खत पहुंचा। हजरत हुसैन बुलाए गए, माथा टनका कि पूरी दुनिया सो रही है, रात में मुझे बुलाया गया, जरूर कोई अहम वाकया पेश आ गया। हजरत हुसैन जब गवर्नर के पास पहुंचे, खत उनके सामने गवर्नर ने बढ़ा दिया। वलीद बिन उतबा बिन यजीद ने कहा कि देखो, यजीद ने कहा है मैं तुमसे बैत ले लूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत हुसैन ने कहा अमीर मुआविया इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। फासिक आदमी है, फाजिर आदमी है, ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है। इन हाथों में जो खून दौड़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून है। मैंने तरबियत अरे गैरे से नहीं पाई है। मेरी माँ फातिमतुज़ ज़हरा है, मेरा बाप असदुल्लाहिल गालिब है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरी नानी खदीजतुल कुबरा है। यह मुमकिन नहीं है कि मैं एक फासिक आदमी के हाथ पर बैत कर लो। हजार तूफान खड़े हो, हजार बगावतें हो, कुछ गम नहीं जो सारा जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलो जो खुदा को पसंद हो। क्यों हमको डराते हो बिफरे हुए तूफानों, हमने तो सफीनों को खुद आग लगा दी है। सर पर हवाए जुल्म चले सौजतन के साथ, अपनी गुलाह कज है उसी बागबन के साथ। मैं बैत रात में कर लो, हैदर कर्रार का बेटा हाथ में हाथ दे दे, फातिमतुज़ ज़हरा का नौनिहाल रात में चुपके से यजीद के हाथ पर बैत कर ले, मुमकिन नहीं। सुबह की सफेदी जब नमूदार होगी, दुनिया जागेगी, सूरज चमकेगा, इस्लाम का ये मायनाज़ सपूत तेरे दरवाजे पर आएगा। और अगर ज़मीर ने कहा तो बैत करूंगा, दिल ने कहा तो तेरी बात मानूंगा, वरना यजीद जैसे हजारों गंदे लोगों के फैसले हुसैन अपनी जूतियों के नोक पर रख करके उड़ देगा। गवर्नर जरा समझदार आदमी था, उसने कहा ठीक है, आप रात को तशरीफ ले जाइए, सुबह आइएगा, बात होगी, मुकम्मल बात होगी। हजरत हुसैन यहाँ से जब अपने घर गए, मदीने तैयबा में पहुंच करके अपने घर ज़ाते राह तैयार किया, सवारी पर बैठे और मदीने से मक्के का आपने रुख कर लिया। जब सुबह हुई, यहाँ एक कमीना आदमी था, नाम था मरवान इब्नुल हकम। उसने यजीद को खत लिखा कि मदीने का गवर्नर बहुत कमजोर है, उसने हुसैन से जबरदस्ती बैत नहीं की, जबरो इकराम के साथ नहीं किया, जाने दिया। नतीजतन हुसैन मदीने से निकले हैं और मक्के की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त मदीने की गवर्नरी के लायक ये वलीद बिन उतबा बिन यजीद नहीं है, मुझे गवर्नर बना दिया जाए, वरना आलम इस्लाम में बगावत फूटेगी। ये ओहदे के लालची और मनसब के पुजारी ने खानदाने नबूवत के रिश्तों को फरामोश कर दिया, इस अजीम शान रिश्ते की तकद्दुस को पैमाल कर दिया। यजीद ने गवर्नर को हटाया और मरवान इब्नुल हकम को गवर्नर बनाया। इसने हर कारे दौड़ाए और उसने फौजियों को
भेजा, हुसैन को पकड़ो, गिरफ्तार कर लो। लेकिन हुसैन कहाँ हाथ आने वाले थे, वो मदीने से मक्के की तरफ इसलिए निकल आए कि मक्का जाए अमन है, यहाँ किसी के साथ छेड़खानी नहीं होती है। बाप के कातिल को भी देखा जाएगा तो किसास मक्के के अंदर नहीं लिया जाएगा। ये बलदे हराम है, बलदे अमीन है। मन दखलहु कान आमीना, यहाँ जो आया वो अमन पा गया। हजरत हुसैन मक्का पहुंच चुके हैं। अब आप सिर्फ अकेले मक्का नहीं आए, जब आप आ गए तो अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम के बेटे हैं, हजरत अस्मा के साहिबजादे हैं, जो नबी की साली हैं, मेरे भाई वो भी मक्का पहुंच गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी मक्का पहुंच गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हजरत उमर के साहिबजादे हैं, ये भी मदीने से मक्का पहुंच गए और इबादत में सब मसरूफ हो गए। रजब के महीने में ये वाकया पेश आया था। इधर जब हजरत हुसैन मक्का पहुंच करके इबादत करने में मस्तो मगन हो गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे, तिलावत में मसरूफ हो गए, तो कूफा के लोगों को चैन नहीं आया। कूफा के लोगों ने हजरत हुसैन को खतूत लिखना शुरू कर दिए। रजब से लेकर के जुल्हिज्जा तक 5-6 महीने में कूफा वालों ने तकरीबन 18,000 खतूत हजरत हुसैन को लिखे कि हमने यजीद के हाथ पर बैत तो कर ली है, मजबूरन की है, आप हमारे पास आइए, आप आएंगे हम बैत तोड़ देंगे, आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, आप जिगर गोशे बतूल है, नवासे रसूल है, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप आइए तो सही, हमें वफादार पाएंगे, जानिसार पाएंगे, आपके पीछे हम नमाजें भी पढ़ेंगे, इमामत सुगरा इमामत कुबरा के स्टेज पर आपको बिठाएंगे, और अगर आप नहीं आए तो कल मैदान महशर में जब अल्लाह कहेगा वो कूफियों तुमने यजीद के हाथ पर बैत क्यों कर ली थी, एक गंदे बदबातिन इंसान के हाथ में हाथ क्यों दे दिया था, मैं कहूंगा, हम कहेंगे कि ए अल्लाह नवासे रसूल को सदा लगाई थी, हुसैन को आवाज दी थी, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। जब इस तरह के खतूत हजरत हुसैन को पहुंचे तो हजरत हुसैन का दिल पसीजने लगा। लेकिन जब हजरत हसन शहीद हो रहे थे तो बुला के वसीयत की थी कि मेरे भाई आप छोटे हैं, मैंने जमाने को देखा है और मैं जमाना शनास हूँ, कूफियों से जैसा गद्दार पूरी दुनिया में कोई नहीं, ये फिर तुम्हें बुलाएंगे, वरगलाएंगे, आवाज देंगे। ऐ मेरे भाई मैं आपका बड़ा हूँ, आपको वसीयत करता हूँ कि कूफियों के वरगलाने में आप दोबारा न आइएगा, इनकी बातों में आएंगे तो आपके ऊपर आजमाइशें आएंगी, आप कभी भी कूफियों की दगाबाजी और रूबाही सिफत पर जर्रा बराबर शुबहा न करना, आप कूफा न जाना। हजरत हुसैन नहीं जा रहे थे, लेकिन जब खतूत पर खतूत आए तो दिल में ये बात आने लगी कि मुझे जाना चाहिए। सहाबा से मशवरा किया, अकाबिर सहाबा की अकाबिर औलादे मदीने तैयबा से चलकर मक्के में जागुजी हैं, मुकीम हैं, इकामत किए हुए हैं, सबको खतूत दिखाए। सहाबा ने मना किया आप मत जाइए, लेकिन हजरत हुसैन का दिल कर रहा था जाने को। सहाबा ने कहा अगर आप जाना ही चाहते हैं तो अभी आप फौरन मत जाइए, सबसे पहले किसी और इंसान को भेजिए, वो जाए तहकीक करे और जब मामला क्लियर हो वो सिग्नल दे तो फिर आप जरूर चले जाना, आपका अभी जाना मुनासिब नहीं है। चुनांचे आपने अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि आप जाकर के मामले की तफ्तीश कीजिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील मक्के से चले कूफा पहुंचे। जब कूफा पहुंचे हैं तो कूफियों की भीड़ लग गई, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई या हुसैन के नारे लगा रहा है और कोई हजरत हुसैन से हमदर्दी का इजहार कर रहा है। चुनांचे कूफा की जामा मस्जिद में आपने नमाज पढ़ाई और हजरत हुसैन के हाथ पर बैत लेने लगे। सारे कूफी हजरत हुसैन के हाथ पर बैत कर चुके, बहुत मुतासिर हुए,
भाई को खत लिख दिया, हजरत हुसैन से कहा आप जरूर तशरीफ लाइए, मामला क्लियर है, सारे के सारे कूफा वाले आपके रास्ते में पलके नहीं बिछाएंगे बल्कि फर्शे राह हो जाएंगे, खुद ही बिछ जाएंगे, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आएंगे तो सबको अपना जानिसार पाएंगे, वफादार पाएंगे। हजरत हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील का खत दिखाया है। इधर हजरत हुसैन ने सहाबा से कहा अब देखो खत आ गया, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चले हैं हजरत हुसैन, रुक करके एक बात सुन ले। शिया ये कहते हैं कि हजरत हुसैन जा रहे हैं कूफा, इधर सहाबा है, उनकी औलादे हैं, अगर अल्लाह के नबी के खानदान से सहाबा को हमदर्दी थी, सहाबा को प्यार है, सहाबा किराम को मोहब्बत है नबी के खानदान से, तो जब नबी का खानदान चला है मक्के से कूफा की तरफ, हजरत हुसैन रवाना हुए हैं, तो सहाबा को भी जाना चाहिए। ये क्या अक्लमंदी कि हुसैन तो चले गए और जालिमों के हवाले सहाबा ने इन्हें कर दिया। एक तबका और है जो यजीद के दामन को जबरदस्ती साफ करने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहता है कि हजरत हुसैन अगर हक पर होते तो सहाबा भी साथ जाते। आप दोनों सवालों का यहाँ जवाब सुन लें, क्योंकि अकीदे की बात है, ईमान की बात है। सहाबा के बारे में जरा सी बेहतियाती से इंसान का अकीदा खराब हो जाता है। अल्लाह के नबी से तरबियत पाने वाले सहाबा, नबी पर जान छिड़कने वाले सहाबा, असहाबे बदरो हुनैन सहाबा, नबी के रास्तों से कांटे उठाने वाले सहाबा, नबी के लिए जान कुर्बान कर देने वाले सहाबा, उलाइका हुमुल मुफलिहून कुरान कहता है, उलाइका हुमुर राशिदून कुरान कहता है, अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा कुरान कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी कुरान कहता है। इसलिए सहाबा के बारे में, चूंकि ये शरीयत की बुनियाद है, किसी आला सहाबी के या अदना सहाबी के बारे में जरा भी गलत फहमी या कच फहमी इंसान के ईमान को तबाह बर्बाद करके रख देगी। आप सुन ले, हजरत हुसैन मक्के से जब कूफा चले हैं तो लड़ने के लिए नहीं गए। अगर सहाबा को ये मालूम होता कि लड़ने के लिए जा रहे हैं, मुकाबले के लिए जा रहे हैं, जिहाद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की कसम सहाबा या सहाबा की औलादे मौत से डरने वाली नहीं थी। वो सामने मौत को देखती थी तो मुस्कुराती थी। मौत से घबराना उनके बस का काम नहीं था। तारीख ने उनका ये किरदार महफूज किया है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहत कांप रहा है। वो सहाबा डरने वाले नहीं थे, घबराने वाले नहीं थे। शहादत तो है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है। लवदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। सहाबा डर जाएं, किसी से ये मुमकिन नहीं। सहाबा को पता ही नहीं था कि लड़ाई के लिए जा रहे हैं। इस पर दलील ये है कि कोई लड़ने के लिए महाज पर जाता है तो अपने बीबी बच्चों को नहीं ले जाता, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को नहीं ले जाता, शीर खार औलादों को लेकर नहीं जाता। हजरत हुसैन चले हैं, काफिले में अली असगर भी है, अली औसत भी है, अली अकबर भी है, ज़ैनब भी है, उम्मे रुबाब भी है, काफिले में सकीना भी है और एक बच्ची फातिमा भी है। छोटी छोटी बच्चियों को कोई लेकर जिहाद में, लड़ाई में नहीं जाता। इसलिए सहाबा ने सोचा कि अगर लड़ने के लिए जाते तो बहादुरों को लेकर जाते, फौज लेकर जाते,
जर्नेलों को लेकर जाते, मुजाहिदीन को लेकर जाते, सिपह सालारों को लेकर जाते, लड़ाकू जंगजू किस्म के इंसानों को लेकर जाते, ये खानदान के मासूम बच्चों, बीबियों, बहुओं को लेकर जा रहे हैं। ये सफर लड़ाई का नहीं बल्कि सजा करके मसनद इनके हवाले कूफा वाले कर देंगे, और नहीं करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। हजरत हुसैन चले हैं, मक्का से पहुंचे हैं, और ये सफर जुल्हिज्जा के महीने में आखिर में शुरू किया है। पहुंच गए, एक मकाम है मकाम जुबाला, और ये मुहर्रम की 7 तारीख है। उस मकाम पर जब पहुंचे तो अरब का एक मशहूर शायर नाम है फरजदक, उसने हजरत हुसैन को देखा तो दंग रह गया और कहने लगा, हजरत कहाँ जा रहे हैं? कहा कूफा जा रहा हूँ। मुस्लिम बिन अकील ने क्लीन चिट दे दी है कूफा वालों को, मैं जा रहा हूँ, लोग मेरे हाथ पर बैत करेंगे, मेरी बैत को तस्लीम करेंगे। फरजदक ने कहा कि आप मत जाइए, आपको कुछ पता नहीं है, आपको तो सिर्फ खत आया था मुस्लिम बिन अकील का, यही तक मालूमात है। सोशल मीडिया का दौर नहीं है कि लम्हों में खबर आने वाहिद के अंदर एक जिहत से दूसरी जिहत, मशरिक से मगरिब और शिमाल से जनूब तक गर्दिश कर जाए, ऐसा नहीं था। हजरत हुसैन को कुछ नहीं पता था। फरजदक ने बताया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील जब खत लिख चुके तो उस वक्त यजीद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए हैं। वहां के गवर्नर सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर थे, सहाबी थे, नबी के शागिर्द थे, नबी के खानदान से उन्हें नहीं हमदर्दी होगी तो किसे होगी। यजीद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील हजरत हुसैन की बैत ले रहे हैं, गवर्नर कुछ नहीं कह रहा है, चुनांचे उसने आनन फानन कूफा का गवर्नर तब्दील कर दिया, और बसरा का जो गवर्नर था इंतहाई कमीना आदमी उबैदुल्लाह बिन जियाद, उसको बसरा की गवर्नरी के साथ साथ कूफा का गवर्नर भी बना दिया। वो बसरा से कूफा चला, नकाब लगाकर, मास्क लगाकर जब कूफा पहुंचा तो लोगों को हजरत हुसैन के आमद का इंतजार था। समझे कि हजरत हुसैन आ गए, नबी का सरापा आ गया, अल्लाह के नबी का नवासा आ गया। कूफा में हलचल मची, शोर गोगा बरपा हुआ, नवासे रसूल आ गए। सब लोग घोड़े के पीछे पीछे। ये आदमी उबैदुल्लाह बिन जियाद गवर्नर हाउस पहुंचा, गेट पर पहुंचकर इसने नकाब उतारा और लोगों से कहा, मैं हुसैन नहीं हूं, मैं कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद हूँ। तुम में से जिस इंसान को मेरे बाप की आदत के बारे में पता होगा तो जान ले कि मैं उसी का बेटा हूँ, उसी शजर की शाख हूँ। मेरा बाप बड़ा सख्त दिल था, मैं भी बड़ा सख्त दिल हूँ। तुम में से जिसने हजरत हुसैन की बैत कर ली है, बैत फस कर दे, तोड़ दे, वरना उबैदुल्लाह बिन जियाद की तलवार पहले चलती है, जबान बाद में चलती है। तलवार लहरा कर धमकी दी, कूफी डर गए। बंदर भपकियों से लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, सबने बैत तोड़ दी, बल्कि जुल्म ये किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील एक नरम दिल इंसान के घर में रूपोश थे, उनको पकड़ा, उबैदुल्लाह के हवाले कर दिया। उबैदुल्लाह ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। सिर्फ उन्हें रही, मक्के से जब मुस्लिम बिन अकील चले थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब्बा हम भी आपके साथ आएंगे, इन बच्चों को भी ज़बह कर दिया गया। मेरे भाई, हजरत हुसैन ने जब सारा वाकया सुना तो मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने जो उस सफर में साथ थे कहने लगे, चचा हम और आप चलेंगे, चल करके लड़ेंगे, अपने बाप के खून का बदला लेंगे। मोहम्मद का खानदान शहादत से डरने वाला नहीं है, हमें चलना चाहिए। हजरत हुसैन ने कहा ठीक है। इधर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हुर बिन यजीद को 1000 का लश्कर देकर भेजा, जाओ हजरत हुसैन का रास्ता रोको। वो चला है, हुर
पहुंचा, हजरत हुसैन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हजरत हुसैन ने कहा कि मुझे कूफा वालों ने बुलाया है, ये देखो शीश बिन रबिया का खत है, ये फुला और फुला का मेरे पास खत है, ये मुख्तार सक़फ़ी का खत है, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है, मैं कूफा जरूर जाऊंगा। उसने रास्ता रोका तो हजरत हुसैन मकाम जुबाला से बजाय कूफा जाने के करबला के मैदान में आ गए। इधर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने देखा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अमर बिन साद बिन अबी वक्कास को 4000 का लश्कर मजीद दिया और कहा तुम जाकर के लड़ो। जब अमर बिन साद आया हजरत हुसैन के पास, तो हजरत हुसैन ने कहा कि भाई मैं लड़ने नहीं आया, कूफा वालों ने मुझे बुलाया है, ये खुतूत तुम देख लो, मैं तुम्हारे सामने 3 बातें पेश करता हूँ, मुझे किसी एक में इख्तियार दे दो, मैं मक्के से आया हूँ, मुझे मक्का लौट जाने दो, या फिर ऐसा करो कि मुझे किसी इस्लामी सरहद की तरफ निकल जाने दो ताकि जिहाद में मसरूफ रहो, या ऐसा करो कि मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि मैं भी अपना मामला यजीद से इसी तरह निपटा लूं जैसे मेरे भाई हसन ने हजरत मुआविया से निपटाया था। कहने लगा कि बात आपकी सही है, और अमर बिन साद ने खत लिखा कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि हजरत हुसैन तो आमादा हो गए हैं, अब बात मानने को तैयार हैं, ऑप्शन जो उनके हैं वो माकूल और बेहतरीन हैं, आप किसी एक का इख्तियार दे दें। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं एक और कमीना इब्ने कमीना बैठा हुआ है, नाम है शिमर बिन जिलजौशन। शिमर इब्ने जिलजौशन जो है ये हजरत अली की बीबी हजरत उम्मुल बनीन है, उनका सगा भाई हजरत हुसैन का ये नवासा हजरत हुसैन का मामू है ये शिमर जिलजौशन। अब बताओ, यही बैठकर ये कह रहा है कि देखो अगर आज हुसैन निकल गए तो फिर कभी हाथ नहीं आएंगे, मदीने से निकले थे, अब तक इन्होंने नाको चने चबुआ दिए हैं, लिहाजा पकड़ो, हर हाल में बैत ले लो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा तो बड़ा कमीना आदमी है, ये काम तू ही कर सकता है, जिसको चाहे अपने साथ ले ले और तू जा और हुसैन से लड़ाई लड़। चुनांचे कूफे के गुरु घंटालों को शिमर ने साथ लिया और भी कुछ फौजियों को साथ लिया और मैदान करबला में पहुंच गया। ये 8 मुहर्रम के शाम की बात है, जब सुबह हुई है 9 मुहर्रम को, तो इसने हजरत हुसैन से कहा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बजुज इसके कि आप मेरे हाथ पर बैत कीजिए और यजीद की खिलाफत को तस्लीम कीजिए। हजरत हुसैन ने शेर की तरह दहाड़ा, वो कमीने इब्ने मरजाना के भेजे हुए कुत्ते, खानदान रसूल के खून के प्यासे, तुझे कैसे ये गुमान हुआ कि हुसैन इब्ने अली जिसका बाप हैदर कर्रार असदुल्लाहिल गालिब, वो कैसे जब वो यजीद के हाथ पर बैत करने को तैयार नहीं, यजीद मेरे नाना के सहाबी का बेटा हजरत अबू सुफियान के साहिबजादे का बेटा, मैंने यजीद की बैत को ठुकरा दिया, तो ऐ इब्ने मरजाना के भेजे हुए कमीन, मैं तेरे हाथ पर बैत करके आलम इस्लाम को कैसे रुसवा कर सकता हूँ, और तूने सोचा कैसे कि मैं तेरे हाथ पर बैत कर लूंगा। अब जो भी होगा रब की मर्जी, लेकिन हुसैन किसी कमीने के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। जान जाए चली जाए, खून का एक कतरा तारीख इस्लाम की आबियारी में सर्फ हो जाए, ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर शख्स के बस का नहीं प्यारे जाओ, यूं तो मक्तल में तमाशाई बहुत आएंगे, आओ उस वक्त की जिस वक्त पुकारे जाओ। शरीयत ने आवाज दी है हुसैन गर्दन कटा दे तो ये गर्दन अल्लाह के हुजूर में पेश कर दूंगा, लेकिन मुझे मोहलत दे दो, बल्कि मैं नहीं तुम्हें मोहलत दे रहा, ताकि खानदाने नबूवत के खून का धब्बा तुम्हारे दामन पर न लगे। तुम सोच लो, 9 तारीख की रात आई, पूरी रात हजरत हुसैन ने इबादत में गुजार दी, कुछ देर सोए होंगे, जब 10 तारीख की सुबह हुई है
फजर की नमाज के बाद सफ़े लगाई गई। इधर निहत्थे इंसान खानदान नबूवत के 22 लोग और कुछ और लोग, कुल मिला के 72, 80 या 82 लोगों की नफरी है। और ये सारे के सारे निहत्थे हैं, मर्द भी इसमें है, औरतें भी है। और इधर 5, 6, 10 हजार का लश्कर, ट्रेनिंग याफ्ता लश्कर, मजे हुए लड़ाकू इंसान अल्लाह के नबी के खानदान के मुकाबले में सब आ रहा है। हुर ने लोगों को समझाया, तुम्हें मालूम भी है सामने कौन है? अल्लाह के नबी का नवासा है। तुम्हें मालूम भी है ज़हरा की गोद में खेलने वाला लाल है। वो शख्स है कि अल्लाह के नबी जिसे अपने कंधे पर सवार किया करते थे। सजदे में अगर वो चले जाते नबी और ये सर सजदे में ऊपर बैठ जाते, सजदा तो लंबा हो जाता लेकिन हुसैन को अपने पीठ से नहीं उतारते। बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी का बयान है। ये वो नबी के नवासे है कि अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से फरमाया कि जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन है। तुम्हें मालूम है कि अगर तुमने इनका खून किया, ये दुनिया तुम्हारी कब्र पर जूते मारेगी। वो लानती इंसानों, अगर तुमने इनका खून बहाया तो खून का एक एक कतरा तुम्हारे खिलाफ मैदान महशर में गवाही देगा। याद रखो, शहीद का खून कोई मामूली खून नहीं होता। कल मैदान महशर में तुम्हें एक एक कतरे का जवाब देना पड़ेगा। हुर जो पहले आया था 1000 का लश्कर लेकर, खुद अपने एक बेटे और एक भाई को लेकर के वहां से घोड़े से एड़ लगाई और हजरत हुसैन के काफिले में शामिल होकर माफी का तलबगार हुआ। हजरत, जब तक मैं हूँ मैं आपकी हिफाजत करूंगा। मैंने उनको समझाया, लेकिन उन्हें ओहदे के लालच में उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। गवर्नरी हासिल करने के चक्कर में ये सिमर अंधा हो गया, रिश्तों का पास लिहाज भूल गया। ये नहीं जानता कि सामने वो सईद रूह है जो दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे। उसे कुछ नहीं मालूम कि सामने कौन है और मेरा मुकाबला किससे है। लड़ाई हुई जोहर के टाइम तक। अल्लाह के नबी का पूरा खानदान 22 लोग और जो सहाबा साथ आए थे ताबईन, वो सारे के सारे शहीद हो गए। 2 लोग बचे, एक हजरत हुसैन और एक ताबई है, नाम है औस किंदी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हजरत हुसैन से कहने लगे, हजरत जोहर की नमाज का वक्त आ गया, क्या करना चाहिए? कुरान के 5वें पारे में आया है, सलातुल खौफ पढ़ी जाएगी। ऐसे मौके पर मुसाफिर 2 रकात पढ़ेगा। तरीका होगा कि पहले एक आदमी 1 रकात पढ़ ले, एक हिफाजत करे। जब वो 1 रकात पढ़ ले तो दूसरा 1 रकात पढ़े और वो हिफाजत करे। इस तरीके से दोनों बारी बारी 1-1 रकात पढ़े और दूसरी तरफ से हिफाजत हो। औस किंदी कहने लगे, हजरत मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 1 रकात पढ़ने के बाद आपकी हिफाजत करूं और आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाऊं। मौका नहीं मिला। वो सजदे में गए थे, जालिमों ने एक बारगी हमला किया। हजरत औस किंदी की गर्दन काट ली गई। अब हजरत हुसैन की बारी आई। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदे से देता है आदमी को नजात। कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं, करबला का मैदान है, यहाँ सफ आ रहा है, कयामत खेस दिलदोज मनाजिर है। लेकिन जब अल्लाह ताला का फर्ज मुतवज्जे होता है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, तो नेज़े नहीं, तीरो तुफंग नहीं, बल्कि अगर बम और बारूद भी इंसान पर बरस रहे हों तो मोमिन को हुक्म है कि ये सर सजदे में अब झुक जाए। हजरत हुसैन ने सजदा किया। सजदा किसी आम बंदे का नहीं था, वो इंसान जिसने सजदों की ट्रेनिंग ली थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। खुलूस दिल का एक सजदा कि उस सजदे का क्या कहना, जहां रख दी जबी मैंने वही काबा सरक आया। हजरत हुसैन सजदे में गए और इधर लोगों ने बढ़ करके आपकी गर्दन काट ली। सारे शुहदा पड़े हुए हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को गर्दन नेज़े में
फंसा करके कूफा से, करबला से कूफा जो 4 घंटे की मसाफत पर है, बस की मसाफत बता रहा हूं, कूफा की तरफ लेकर के शिमर चला है। गवर्नर हाउस में हजरत हुसैन का सर रखा गया, शुहदाए करबला की लाशें पड़ी थी बेगौर कफन, गरीब मुसलमानों की बाजू में बसती थी। सारे आए, उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी और शुहदाए करबला को वहीं दफन कर दिया। हजरत हुसैन का सर गवर्नर हाउस कूफा में रखा हुआ है उबैदुल्लाह बिन जियाद के साथ। उसने एक छड़ी ली, हजरत हुसैन के लबों पर लगाया, कहने लगा, हुसैन अगर तू मेरी बात मान लेता तो आज तेरा यह अंजाम न होता। एक सहाबी है जिनके बाप का घर मक्के में मुसलमानों की पहली दरसगाह थी, अरकम इब्ने अरकम का घर था, उन्हीं का बेटा ज़ैद बिन अरकम वहां मौजूद है। जब देखा कि उबैदुल्लाह ये ओछी हरकत कर रहा है, तड़प गए और गरज कर कहा, ओ इब्ने मरजाना ये क्या कर रहा है, इरफा क़ज़ीबक, वो लकड़ी हटा ले। राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युलाज़िमहु मिरारन, मैंने नबी को देखा, मेरे आका इन होठों को कई बार बोसा ले रहे थे, मैंने अपनी निगाहों से देखा। तिर्मिज़ी की रिवायत है, सिहाह सित्ता की हदीस है, जब हजरत ज़ैद बिन अरकम ने मना किया है, उसको होश आया, सर चला है हजरत हुसैन का। साथ में जो बचे खुचे आपके खानदान के लोग हैं वो भी चले। अब यहाँ कूफा से, जहाँ उस वक्त दारुल खिलाफा मुल्क शाम दिमश्क के अंदर है, सर यहाँ लाया गया, सर रखा गया है यजीद के दरबार में। हजरत हुसैन के काफिले में आपकी एक बच्ची है जिसका नाम सकीना है, तफसीर इब्ने कसीर में भी लिखा है और अल-बिदाया व निहाया में भी ये रिवायत मज़कूर है कि सकीना पूरे सफर में अपने बाप की ज़ियारत के लिए बेताब थी। अपने पंजों के बल छोटी बच्ची खड़ी होकर के अपने बाप की ज़ियारत करना चाह रही थी। बाप वाले अपने मासूम बच्चियों के जज्बात को समझ सकते हैं। नेज़े की अन्नियों पर सर है, सकीना देख रही है, अपने पंजों के बल जैसे चेहरे पर नजर पड़ी, एक चीख निकली है। चीख सुन करके गवर्नर हाउस में खलबली मची। यजीद की बीबी बाहर भागकर बगैर दुपट्टे के आई, हजरत हुसैन का सर देखा, चीख पड़ी, अपने शौहर यजीद से कहा, ओ बदबख्त इंसान, तेरे साथ पूरी जिंदगी रही, रिफाकत का एक लम्हा भी दुश्वार है, ये तूने क्या किया? क्या तुझे पता नहीं था कि ये हुसैन अल्लाह के नबी का नवासा है? क्या तुझे पता नहीं था इसकी नानी खदीजतुल कुबरा है? क्या तुझे मालूम नहीं था इसकी खाला ज़ैनब रुक़ैया और उम्मे कुलसूम है? क्या तुझे नहीं मालूम था कि ये हुसैन इब्ने अली है, अली मुर्तज़ा का बेटा है, जिगर गोशे बतूल का लाल है, ये लख्ते जिगर है, तूने क्या किया? जब उसने वबेला मचाया, यजीद ने कहा, खामोश रहो, सबसे बदला लेंगे, हुसैन के कातिलों को अंजाम तक, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इसने। ये यजीद की खता है, एक एक को पकड़ता, गिरफ्तार करता। हजरत उस्मान गनी के जमाने में मुसलमानों की हुकूमत 44 लाख मुरब्बा मील पर कायम हो चुकी थी। हजरत मुआविया ने बहुत से इलाके फतह करके मुसलमानों की सरहद में शामिल किया था। अमीर शाम की निशानियां थी, वहां से लेकर यहाँ तक हिंदुस्तान तक के बाद इलाके उस वक्त इस्लामी सल्तनत के अंदर शामिल हो चुके थे। मेरे भाई, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया। इतना किया कि हजरत हुसैन का सर उसने दे दिया। उस वक्त अली असगर, अली औसत, हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे मौजूद, खेमे में बीमार पड़े थे, वो बच गए थे, शहीद नहीं हुए थे। अपने बाप का सर लेकर के, एक रिवायत में है कि मदीने तैयबा आए, हजरत फातिमा के कदमों में हजरत हुसैन का सर लाकर दफन कर दिया। और एक रिवायत में है कि सर वहीं रखा रहा। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर आया तो उसने
दमिश्क की जामा मस्जिद के सामने जो कब्रिस्तान है वहां हजरत हुसैन का सर दफन किया। यहाँ रुक करके एक बात समझ लो, फिर बात आगे बढ़े, मेरे ख्याल से वक्त ज्यादा हो गया जी। अहले ज़ौक़ बैठे हैं, मैं तारीख बयान नहीं कर रहा हूँ, रटा रहा हूँ, हिसाब से समझा रहा हूँ कि दिमाग के अंदर बात बैठ जाए। 2-4-10 मिनट और बात होगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। जब ये काफिला दिमश्क से चला है मदीने तैयबा की तरफ, तो यजीद के दरबार पे हजरत हुसैन की एक बहन है, नाम है ज़ैनब, वो भी इसी में शामिल है। कहने लगी, ऐ अल्लाह, जिसने मेरे भाई को शहीद किया, मेरे भाई की गर्दन काटी, ऐ अल्लाह मेरा भाई तेरे कलाम का हाफिज था, ऐ अल्लाह मेरा भाई तेरे कलाम को ज़बानी पढ़ता था, तेरा कलाम मेरे भाई के सीने में महफूज था। जिन लोगों ने मेरे हाफिज कुरान भाई को मारा है, ऐ अल्लाह पूरी नस्ल को अपने कलाम पाक की बरकत से महरूम फरमा दे। आज भी शियों ने बुलाया था, आप देख ले, बहुत से वावेले, बहुत से मरसिए, बहुत से नवहे मन घड़त रिवायतें, किस्से कहानियां उनके पास तो मौजूद होगी, लेकिन उनके कौम कबीले में कोई एक बच्चा भी हाफिज कुरान नहीं मिलेगा। ये हजरत हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब खानदान नबूवत की आबरू की बद्दुआ है। आज भी वही बद्दुआ और उसी लानत का तौक गले में डालकर ये घूमते हैं। एक अदना से मुसलमान के सामने ये बात बताने का मकसद ये है कि फैसला करने में आसानी हो कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। मेरे भाई, हम भी करबला के वाक़यात सुनाते हैं, शिया भी सुनाते हैं, दोनों में फर्क है। जब शिया सुनाते तो अंदाज ये होता कि लोगों को इस तरीके से तासुर दिया जाए कि अल्लाह के नबी के खानदान से सहाबे किराम को बुग़्ज़ था, दुश्मनी थी, ये बीच बीच में बावर कराते चलते। आप याद रखिए, सहाबा अल्लाह के नबी के तरबियत याफ्ता थे। सहाबा के सामने बुखारी की रिवायत थी, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी उससे मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करे, और जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे, ऐ अल्लाह तू भी उससे बुग़्ज़ रख और मैं भी उससे बुग़्ज़ रखता हूँ। जिनके सामने हजरत हसन और हुसैन की मोहब्बत के बारे में ये हदीस हो, वो अल्लाह के नबी के खानदान से नफरत करे, हो ही नहीं सकता। बहुत मोटी सी बात बता करके बात को खत्म करता हूँ। आप मैदान करबला में शहीद होने वाले जितने लोग हैं खानदान नबूवत के, उनको तो जाने दो। हजरत हुसैन के भाई हजरत अली की औलाद में जो लोग शहीद हुए, अगर इनके नामों पर गौर कर लो तो मामला हल हो जाए। पहला बेटा, हजरत अली के 9 बेटे शहीद हुए हैं इस जंग में। पहला बेटा नाम है मोहम्मद बिन अली, दूसरा बेटा नाम है अबू बकर बिन अली। आप साबित करते हैं, एड़ी से चोटी तक जोर लगा देते, वाक़े बाग़े फदक को लेकर के लानो तान करते और कहते हैं कि हजरत अबू बकर तो हजरत अली के दुश्मन थे। यहाँ मामला ये है कि हजरत अली अपने घर में पैदा होने वाले बेटे का नाम हजरत अबू बकर के नाम पर रखते। आप कहोगे कि ऐसा चलता है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज तक उम्मत मुस्लिमा में पैदा होने वाले बच्चे का नाम किसी ने यजीद क्यों नहीं रखा? इसलिए कि वो हुसैन के कातिलों में शामिल और शरीक है, उसकी मर्जी से सब हुआ। तो अगर कोई मुसलमान
अपने बेटे का नाम यजीद इसलिए नहीं रखता कि यजीद खानदान नबूवत का दुश्मन है, तो हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर क्यों रख लिया अगर अबू बकर खानदान नबूवत के दुश्मन थे। और आगे बढ़ो, एक बेटा जो शहीद हुआ नाम है उमर बिन अली। पूरी दुनियाए ईरान आज हजरत उमर से दुश्मनी पर आमादा है, शिया भी हजरत उमर से दुश्मनी पर आमादा है। और इस दुश्मनी का सबूत ये है, ईरान में जिस इंसान ने हजरत उमर को शहीद किया था, अबू लुलू मजूसी, फिरोज जिसका नाम था, उसका मजार ईरान के अंदर मौजूद है। और सिर्फ मजार ही मौजूद नहीं है बल्कि उस मजार पर चादर चढ़ा करती है। इतना बुग़्ज़ हजरत उमर से है, इसलिए कि ईरान को फतह करने वाले हजरत उमर है, वहां से मजूसियत का खातिमा करने वाले हजरत उमर है। अब बताओ तो सही कि वहां तो हजरत उमर के कातिल के कब्र पर चादर चढ़े, हजरत उमर से दुश्मनी का इजहार हो, यहाँ हजरत अली हजरत उमर के नाम पर अपने बेटे का नाम रख रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली की हजरत फातिमा की एक बेटी है, नाम है उम्मे कुलसूम। हजरत फातिमा हजरत अली की नस्ल से है, हजरत अली हजरत फातिमा से बेटी पैदा हुई है, उम्मे कुलसूम नाम है। निकाह करते हजरत अली हजरत उम्मे कुलसूम का यानी अपनी बेटी का हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से। तुम एड़ी से चोटी तक जोर लगाकर मुसलमानों का ईमान खराब करके हजरत उमर के बारे में बदजन कर रहे हो कि हजरत अली के दुश्मन थे। हजरत अली तो अपनी सगी बेटी का निकाह हजरत उमर से फरमा रहे हैं। और भी आगे आओ, मैं एक बात बताता हूँ, ये उलमा बैठे हुए हैं, दरअसल यही समझ गए तो मामला आसान होगा, क्योंकि ये शरीयत के तर्जमान हैं। ईरान को फतह किया है हजरत उमर ने, जंगे कादिसिया हुई है जिसके बाद ईरान फतह हुआ है। उधर से रुस्तम जो सिपह सालार है ईरानी, इधर से हजरत साद बिन अबी वक्कास उस वक़्त सियाटिका की बीमारी में मुब्तला हैं, बजाते खुद शरीक नहीं हो पाए, लेकिन बहरहाल लश्कर की क़यादत करते रहे। ईरान फतह हुआ, फतह के नतीजे में ईरान का किसरा जिसका नाम यज़दगर था उस वक़्त ईरान छोड़कर रशिया के इलाके में भागा, खाकान पहुंचा। इस वक्त तो सोवियत यूनियन ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो एक इलाका उज़्बेकिस्तान का है, उसे पुराना नाम खाकान दिया जाता है। यज़दगर भाग के वहां पहुंचा, 3 बेटियां इसकी पकड़कर लाई गई मदीने तैयबा हजरत उमर फारूक के सामने। मुसलमान फौजियों का किरदार देखकर मदीना पहुंचकर तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यज़दगर की बेटियां, ईरान की शहजादियां मुसलमान हो गई। एक बेटी का निकाह हजरत उमर ने अपने बेटे से कर दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, जिसके नतीजे में हजरत सालिम पैदा हुए। एक बेटी का निकाह एक शहजादी का हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कर दिया, जिसके नतीजे में कासिम पैदा हुए। एक बच्ची नाम है गजाला, मशहूर है शहरबानों के नाम से। हजरत अली को बुलाया, अली एक शहजादी है, परी जमाल है, परी तिमसाल है, हसीन है, मुसलमान हो गई। शहजादी के लिए शहजादा ही बेहतर होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरत हुसैन का निकाह इस लड़की से कर दें। हजरत हसन का निकाह हो चुका था। हजरत अली कहने लगे, हुजूर आप तो मेरे बड़े हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, आप कहेंगे शादी कर दी जाएगी। हजरत उमर की सरपरस्ती में खुद हजरत अली खानदान के दामाद, हजरत उमर हजरत अली के खानदान के दामाद हैं, और हजरत
अली अपने बेटे का निकाह, जैसा कि आप और हम भी देखते हैं कि दामाद की कदर कीमत की वजह से मशवरा उससे किया जाता है। हजरत उमर के मशवरे के मुताबिक हजरत हुसैन का निकाह शहरबानों से किया जाता है, जिसके नतीजे में पैदा होते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सज्जाद, जिन्हें अली औसत कहा जाता है। ये पैदा होते हैं। ये कहते हैं कि सहाबा आपस में दुश्मन थे, आप सहाबा अहले बैत के दुश्मन थे, खानदाने नबूवत के दुश्मन थे। एक हदीस क़िरतास बुखारी में, तफसील में नहीं जाता, उस वाक़ये को बुनियाद बना करके शिया कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानदाने नबूवत के कट्टर दुश्मन थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ तो सहाबा की दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, वफादारियां हैं। तीनों बड़े सहाबा के बेटे आपस में सांडू और हमजुल्फ हैं, और उनके बच्चे खालाजाद भाई हैं, खलेरे भाई, और ये सब हमजुल्फ। मोहब्बत की बुनियाद मौजूद है, उल्फत की बुनियाद मौजूद है, और ये कमीने सारे के सारे सहाबा को अहले बैत का दुश्मन बतलाते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तारीफ फरमाई, कुरान ने सहाबा की तारीफ फरमाई। एक जुमला सहाबे किराम की अजमत के लिए काफी है, जो हर मुसलमान की ज़बान पर है, कोई भारी जुमला नहीं। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। इससे बड़ा एवार्ड कुरान पाक में सहाबे किराम को कोई और तमगा नहीं मिला, और इससे बड़ा तमगा कोई हो ही नहीं सकता। और आगे बढ़ो, एक बेटा जो इस जंग के अंदर शहीद हुआ, नाम है उस्मान बिन अली। आप कहते हो हजरत उस्मान दुश्मन थे खानदाने नबूवत के। अरे जब हजरत उस्मान को बलवाइयों ने घेर लिया, मुहासरा कर लिया, हजरत उस्मान का जुल्मन शहीद कर दिए गए। वो मुसल्ला जिसको हजरत उस्मान ने खुद बनाया था, वो मस्जिद नबवी हजरत उस्मान ने जेबे खास से तामीर किया था। इमामत के वक़्त बागियों ने पत्थर मारे। मदीने तैयबा का मीठा कुआं जो हजरत उस्मान ने अपने पैसे से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, 40 दिन तक, हाँ 40 दिन तक पानी को बंद कर दिया गया। हजरत उस्मान गनी पर समंदर के खारे पानी से वो वजू भी करते, नमाज भी पढ़ते और रोजा रखते थे। शाम को उसी खारे पानी से इफ्तार भी किया करते थे। हजरत अली मुर्तजा ने जब देखा कि बलवाइयों ने घेर लिया, अपने बेटों की जान को खतरे में डालकर हजरत हसन और हुसैन से कहा कि तुम हजरत उस्मान के दरवाजे पर पहरा दो। दोनों पहरा दे रहे हैं। जालिमों ने उधर से हजरत उस्मान गनी पर अटैक नहीं किया, पीछे के दरवाजे से कूद करके हजरत उस्मान को शहीद किया है। हजरत उस्मान के लिए पहरेदार बने हजरत हसन और हुसैन। खुर्रासान की जंग लड़ी गई हजरत उस्मान गनी के जमाने में। लश्कर का सिपह सालार हुसैन बिन अली है। वो जंगों में हजरत हुसैन को लश्कर का सिपह सालार बनाए, रिश्तेदारियां करे, उनसे मोहब्बत का इजहार करे। और ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि सहाबा अहले बैत के दुश्मन थे। इससे ज्यादा इस कायनात में कोई झूठ बोला ही नहीं गया। मेरे भाई, सहाबा और अहले बैत आपस में दोस्त थे। अहले बैत से मोहब्बत ईमान की अलामत है, सहाबा से मोहब्बत ईमान की बुनियाद है। न हम इन्हें छोड़ेंगे न उन्हें छोड़ेंगे, दोनों से मोहब्बत करेंगे। करबला का पैगाम जो है, मैं वो पैगाम दे करके बात को खत्म करता हूँ। करबला बपा हो गया। दुनिया से कुछ लोग राह हक के लिए वफादारियों की खातिर कट गए। आपने 1 घंटे से 1.25 घंटे से जो ये वाक़यात सुने शुहदा के, इससे आपको क्या सबक मिला? करबला का मार्का जो हुआ है, इससे जो सबक मिला वो अगर आप पूरी तारीख में पढ़ेंगे, सजदे में और पर्दे में इन्हीं 2 लफ्जों में सिमट कर रह जाएगा। आप देखिए, मैदान करबला में गर्दनें कट रही है, अली असगर के हलक में तीर लगता है, खून का फव्वारा जारी होता है, खेमे में लेकर आते, न कोई नौहा कर रहा है खेमे के अंदर,
न कोई मातम और न कोई मरसिया, बल्कि आप अगर गौर करें तो पता चलेगा खानदाने नबूवत का इम्तियाज पर्दा है। कोई एक खातून बाहर निकल करके नजारा करने या इसी तरीके से परेशानियों में घबरा कर बगैर दुपट्टे के बगैर पर्दे के किसी को देख ले, खेमे से बाहर नहीं निकली, कयामत पपा है, कयामत गुजर गई। लेकिन अल्लाह के नबी की बीवियों, नबी की बेटियों, नबी के नवासे के खानदान की औरतों का किसी ने चेहरा नहीं देखा। चेहरा तो दूर की बात है, नंगा सर आसमान में भी नहीं देखा। मेरे भाई, खानदान नबूवत ने पर्दे की पाबंदी की, उसके नतीजे में अल्लाह ने इस उम्मत की माओ का वक़ार इतना बुलंद किया था कि किसी बड़े से बड़े जालिम जानी के अंदर यह जुर्रत नहीं थी कि हमारी माँ बहन बेटियों की तरफ गंदी नजर उठा कर के भी देख ले। वो आंख निकाल ली जाती थी जो हमारी बहनों की तरफ उठती थी, उन उंगलियों को तोड़ दिया जाता था। आप बनु कुरैज़ा का वाकया याद करें, तफसील में नहीं जाना है। अपनी उम्मत के माओ को ये पैगाम इंटरनेट के तवस्सुत से देना चाहता हो, करबला के मार्के का पैगाम पर्दा है। ये उम्मत पर्दे पर इस्तिकामत के साथ अगर कायम रहेगी, अल्लाह की कसम इनकी माँ बहन बेटियों को कोई वरगला नहीं सकता। अगर बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की, पर्दे का मजाक बनाया, दिल के निहा खाने में या किसी भी गोशे में पर्दे का निजाम हल्के में लेने की कोशिश की, पर्दे वालों का मजाक बनाया, पर्दे में बीवियों को देखकर कहकहा लगाया, अल्लाह की कसम चोहरे और चमार एक गोलगप्पे का लालच देकर बुलेट पर बिठा करके हमारी बहनों को लेकर जाएंगे, रेप करेंगे, तस्वीरें उतारेंगे, इंटरनेट की दुनिया पर अपलोड करके मुसलमानों को सलीके से जीने नहीं देंगे, माँ बाप को रुसवा करेंगे और उस बच्ची को भी तवाइफों के कोठे पर ले जाकर के बेच डालेंगे। इन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की है। साफ साफ मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को मेरी टोपी कदमों में रख करके बता देना, हुसैनियत का पैगाम पर्दा है। हजरत हुसैन की बीबी इसी में है। इमरुल कैस जो अरब का शायर है, उसकी बेटी है। इमरुल कैस की बीबी हजरत हुसैन की सास भी इसी में है, ज़ैनब भी इसी में है। लेकिन एक बाल किसी ने नहीं देखा। हजरत ज़ैनब ने पर्दे की पाबंदी की है। आपके ज़ैनबात को चाहिए कि पर्दे की पाबंदी करे। दूसरा पैगाम सबके लिए है और वो ये है कि हमारी जिंदगी सजदे में गुजरे। ये कंधा जब भी अच्छा है जब तक सर सलामत है, और ये सर उसी वक्त खूबसूरत है जब तक इसकी पेशानी पर सजदों के निशानात हैं। सजदों से बड़ी मुसीबतें टली है, नमाजों से बड़ी मुसीबतें टली है। हजरत हुसैन ने दुनिया को बताया, 1000 मारके करबला बपा हो, आग लगी हो, तूफान आया हो, रब का हुक्म बड़ा कीमती है। मेरे तेरे रब ने जब ये कह दिया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, तो अब अगर तू झुकने से इनकार करेगा तो ये सर बार बार दुनिया कुफ्र की ताकूती ताकतों के सामने बार बार झुकने पर मजबूर होगा। अल्लाह की चापलूसी नहीं करोगे तो मखलूक के दर पर कासे गदाई भिखारी बनकर 1000 बार हाजिरी देने की नौबत आएगी। इस्लाम ये है, उसकी मर्जी पर हो कुर्बान, उसकी मर्जी पर निसार जिंदगी कहते हैं इसको, ये है शान जिंदगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।